नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पताल लगा रहे पलीता, विधायक ने कलेक्टर से की शिकायत। जिला कलेक्टर ने दिलाए विश्वास, जांच कर की जाएगी कार्रवाई। आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पतालों में मरीजों को गुमराह कर पलीता लगाया जा रहा है। संज्ञान में आते ही नेपानगर विधायक ने जिला कलेक्टर हर्ष सिंह से भेंट कर जिले में निजी हॉस्पिटलों द्वारा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना और शासकीय जिला अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही को लेकर शिकायत की है। साथ ही कई बिंदुओं पर जांच करने के लिए भी अनुरोध भी किया। नेपानगर विधायक का कहना है कि उपचार कराने आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर ने विश्वास दिलाया, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर एक गंभीर शिकायत की कि निजी अस्पताल वाले मनमानी कर रहे हैं, मरीजों के साथ लूटपाट कर रहे हैं आयुष्मान के नाम पर। हाँ, नेपानगर विधायक महोदय आई थी मेरे पास और उन्होंने कुछ निजी अस्पताल के खिलाफ कुछ तथ्य दिए हैं। उसकी मैंने सीएमएचओ से बोला है 3 दिन में जांच करेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो बहुत सारे एक्शन इनके अंदर कार्रवाई। अस्पतालों में आयुष्मान को लेकर कोई जानकारियाँ बहुत नहीं लगाई गई, जिससे कि जो गरीब जनता पहुँचती उनको सही जानकारी मिल पाए। आयुष्मान स्कीम के अंदर ये है कि उन लोग का पूरा डिस्प्ले होगा, जो पैकेज है उनका भी डिस्प्ले होगा, उनके रेट का भी डिस्प्ले है। ऐसा नहीं है तो हम लोग इसको तुरंत। सुरक्षित नहीं है। आपकी विधानसभा में एक महिला के शव के साथ में इस तरह का कृत्य, क्या आपके द्वारा एक्शन लिया गया? बिल्कुल, इस चीज को लेकर हमने आदरणीय मंत्री जी के संज्ञान में भी लाया है ये विषय, और कलेक्टर एसपी इनके संज्ञान में भी, अपने स्वास्थ्य विभाग के भी संज्ञान में है और बकायदा इसमें पूरी जांच हो रही है। संबंधित जो अधिकारी है उनको उस जगह से उन्होंने हटा दिया है। जांच पूरी होंगी, उसके बाद कार्रवाई होंगी। और वाकई में ये दुख का विषय है कि इस तरीके से कृत्य हमारे यहाँ हुआ है और मैं चाहूंगी कि शासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बीओ ने मामला दबा के रखा था, इसके अंदर वीडियो पूरी जांच होंगी, वीडियो की भी जांच होंगी और वो जो मुजरिम है वो अरेस्ट भी हुआ है। तो आप इस बारे में निश्चित रहिए। आज वही विषय को लेकर कलेक्टर साहब से बात भी हुई है कि ये विषय को गंभीरता से लेकर उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे पुनरावृत्ति ना ऐसी घटनाओं की इसको लेकर भी कोई कार्रवाई होंगी, शासन प्रशासन सतर्क होगा तो आगे भविष्य में ऐसी कोई भी कृत्य ना हो, इसकी सभी चिंता करेंगे। हम भी करेंगे, शासन भी करेंगे, प्रशासन भी करेंगे। क्या हॉस्पिटल में महिला सुरक्षा और ऐसे महिला शव की सुरक्षा को लेकर कुछ बात हुई? अंदर यही विषय में चर्चा हुई है कि इस चीज को लेकर बकायदा शासन भी जो नियम है, किस हिसाब से सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, कहाँ पर कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, इस बारे में सारी जानकारी बात हुई है अंदर। और कलेक्टर साहब ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए कि पूरी जांच पूरी होंगी, आधी भी नहीं पूरी होंगी। और किस मामलों को लेके चर्चा हुई? कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड ही मामले थे, जो हमारे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें आयुष्मान संचालित है। हमारे मोदी जी का तो ये एक लक्ष्य था कि एक गरीब व्यक्ति को इमरजेंसी में कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधा हमारी स्वास्थ्य होती है। तो उन्होंने 5 लाख का एटीएम कार्ड हमारा आयुष्मान दिया था कि वो पेशेंट जाएगा और इलाज तत्काल होगा। कुछ जगह से हमें शिकायत मिली थी कि ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कई जगह ये मिल रहा था कि भाई वहाँ पर ढंग से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, बिल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। कई जगह से ये हमें जानकारी मिली थी कि हम लोग वहाँ एडमिट हो जाते हैं, अप्रूवल आने में लेट होता है। कुछ चीज़ें जानकारी ये मिली थी कि हमको आयुष्मान की पूरी डिटेल में जानकारी नहीं है कि उसमें कैसा होता है कि 0 से इलाज होता है कि नहीं होता है कि कैसा, ये सारी चीज़ें के विषय में। तो उस विषय में CHMO कलेक्टर साहब हम लोग सब साथ में बैठे कि अगर कुछ चीजों को लेकर अगर कहीं लापरवाही हो रही है तो उसमें तत्काल प्रभाव से हमें कार्रवाई करनी चाहिए और सबको ये निर्देश देना चाहिए कि हमें आयुष्मान जो है, जिस योजना हमारे मोदी जी की है कि हमारे गरीब लोगों के लिए, अंतिम छोर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए वो योजना, तो वो सार्थक साबित हो। इसके लिए आज हम कलेक्टर साहब के पास मिले। आपने एक सूचीबद्ध दी है कि अस्पतालों की जिनकी लापरवाही सामने आई है और अपने कलेक्टर को बोला कि इन अस्पतालों ने लापरवाही बरती और इस तरीके कृत्य करते, ऐसी कोई सूची दी है आपने? ऐसी कोई सूची दी नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ आयुष्मान संचालित है उस पर पूरी जांच की जाए, कैसे
किस नियम से चला रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं, कौन सी लापरवाही हो रही है। क्योंकि क्या है, हम आदिवासी क्षेत्र से हैं, हम आदिवासी है और आदिवासी ब्लॉक से ही बेचारे गरीब जो है वो यहाँ आते बुरहानपुर में और इलाज करवाते हैं। तो कम से कम हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं, किसी को नियम पता है, किसी को नहीं पता है। तो उसका किस तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर नहीं हो रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये भी अंदर कलेक्टर साहब है, वो तो जांच में पता चलेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।